3025 IC के पिन नंबर 11 से सिग्नल आता है तो वो सिग्नल गेट पे या बेस पे पहुंचता है। फिर ये करंट का फ्लो एमिटर टू कलेक्टर हो जाता है और फिर क्योंकि ऑन ऑफ भी होता है, ऑन के समय ये काम करता है और ऑफ के समय ये काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दोस्तों मैं एक छोटे से सर्किट पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक्जूम चार्जर का ड्राइवर सेक्शन है। एक्जूम चार्जर में लगने वाला ड्राइवर सेक्शन का स्कीमेटिक डायग्राम का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे बना चुका हूं और समय बचाने के लिए ऐसा किया हूं और कुछ हिस्सा अब आपके सामने बना रहा हूं। तो अगर हम इसे देखें तो ये सेम सर्किट होता है एक प्रकार से। हमें यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना है और फिर एक रजिस्टर इसके साथ ग्राउंड भी होगा और फिर एक डायोड और एक रजिस्टर लगा होता है और फाइनली एक और रजिस्टर लग करके ग्राउंड हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक डैग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ये डैग का सिंबल है और ग्राउंड कर दिया। ये जो गया हुआ है ये दो सेकेंडरी है। सेकेंडरी से ये कह सकते हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के दो हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये हम कह सकते हैं ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग। उसी तरह से इसमें भी है प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसके फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, ये समझते हैं। कैसे ये काम करता है ये समझते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई आती है फ्रॉम 12 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट से आती है एक डायोड के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे 3525 IC है तो 3525 IC के पिन नंबर 13-15 पर जो सप्लाई आती है उसी से एक डायोड जोड़ करके यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड कर दिया गया है दोनों के मीटर पे। तो यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट हमें मिलेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज 3 से 5 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसके गेट के पल्स नहीं मिलेंगे। तो गेट की पल्स या बेस का पल्स, जो दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर है इसलिए हम इसका नाम गेट ना बोल के क्या बोलेंगे, बेस का पल्स आता है फ्रॉम पिन नंबर 11 ऑफ SG 3525 SG 3525 IC, जो कि एक ऑसिलेटर IC है। तो दोस्तों ये भी वहीं से आएगा, 3525 IC से ही आएगा, लेकिन ये 14 नंबर पिन से, पिन नंबर 14 ऑफ SG 3525 IC। तो दोस्तों जैसे ही ये पल्स इसके ऊपर पहुंचता है तो ये जो पल्स पहुंचेगी जो कि 11 और 14 से ऑसिलेटर IC या 3525 IC से मिलता है, और जब ये गेट पे पल्स मिलता है तो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये काम कर जाता है और जब काम करेगा तो ये करंट को खींचता है
तो इस तरह से हमें यहाँ पे वोल्टेज लगभग 3 से 5 वोल्ट के आसपास मिल जाती है। अब ये 3 से 5 वोल्ट जो मिलती है, तो ये एसी के रूप में ये कैपेसिटर क्या होता है, ये एक तरह से एसी यहाँ पे बनने लगता है और यहाँ पे ये कैपेसिटर के माध्यम से ये वोल्टेज यहाँ पे पास आउट हो जाता है, जो कि एसी के फॉर्म में होता है। जब ये एसी के फॉर्म में ये वोल्टेज होता है तो क्या होता है कि इसके अंदर भी एक तरह से एसी बन जाता है, और एसी बनने से ये एसी जब बना हुआ है तो इंड्यूस करंट या एसी करंट इस कोर के माध्यम से बाईपास कर जाता है या पास कर जाता है, और यहाँ पर क्या मिलता है, एसी। अब ये एसी वोल्टेज यहाँ से मिलने लगता है। अब ठीक उसी तरह से इसमें भी वही होता है कि जब यहाँ पे 3525 आईसी के पिन नंबर 11 से सिग्नल आता है तो वो सिग्नल गेट पे या बेस पे पहुंचता है, फिर ये करंट का फ्लो एमिटर टू कलेक्टर हो जाता है, और फिर क्योंकि ऑन ऑफ भी होता है, ऑन के समय ये काम करता है और ऑफ के समय ये काम करता है। तो दोस्तों ये बार बार ऑन ऑफ होने से एक बार ट्रांजिस्टर ये काम करता है, दूसरा फिर ये ट्रांजिस्टर काम करता है, तो बारी बारी से ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होने के कारण यहाँ पर एसी उत्पन्न हो जाता है, और एसी उत्पन्न होने से, एसी पैदा होने से ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर या ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर है, तो ये प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर या नॉन पोलराइज कैपेसिटर के द्वारा एसी बाईपास हो जाता है, और इस तरह से इसमें भी हमें एसी प्रोड्यूस हो जाता है। और एसी प्रोड्यूस होने के कारण जब ये ऑन ऑफ होता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड या एसी करंट बनता है वो सेकेंडरी में इंड्यूस करंट या एसी के रूप में हमें मिलने लगता है, और इस प्रकार से यहाँ पर भी एसी वोल्टेज प्राप्त होने लगती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एसी वोल्टेज प्राप्त होने लगती है, और जब ये एसी वोल्टेज प्राप्त होने लगती है तो इस एसी वोल्टेज को कुछ कंपोनेंट जो कि सेकेंडरी से लगे हुए हैं, इन कंपोनेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या एक तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है, और प्रोटेक्शन करके या कंट्रोल करके इन सभी कंपोनेंट के द्वारा कंट्रोल करके और आगे ये पहुंचा दिया जाता है टू गेट ऑफ पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट। ठीक उसी तरह से ये भी जाएगा गेट ऑफ पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट। लेकिन क्योंकि इसे 2 चैनलों में बांटा जाता है, इसलिए हम इसे ए चैनल भी कह सकते हैं, ए चैनल भी कह सकते हैं, और इसे बी चैनल भी कह सकते हैं। तो ये पुश पुल मॉसफेट के गेट पे पहुंच जाता है, और फिर यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये विशेष कंपोनेंट जिसे डैक कहते हैं, डैक, ठीक है। तो ये डैक लगे हुए हैं, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला बाई डायरेक्शनल डायोड होता है। ये एक ऐसा डायोड होता है जो डायरेक्शन को अपने आप कंट्रोल कर लेता है या डायरेक्शन को अपने अनुसार चेंज कर लेता है जैसा उसका रिक्वायरमेंट होता है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक ऐसा डायोड है जो बोथ पोलरिटी होता है, वो जैसे मर्जी ये अपनी पोलरिटी को तुरंत चेंज कर लेता है। और ये डैक डायोड का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी चलता हो। तो दोस्तों लोग इसे हाई टेंशन डायोड भी कहते हैं, लेकिन हाई टेंशन डायोड नहीं है, इसे डैक डायोड के नाम से पुकारा जाता है और मार्केट में भी ये मिलता है डैक के नाम से। इसका काम सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पे जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकल रही है जो लगभग 8 किलो से लेकर के 16 किलो हर्ट्ज तक या 15 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उत्पन्न होती है और स्विचिंग मॉसफेट के गेट पे दे दिया जाता है, जिससे स्विचिंग मॉसफेट बड़ी तेजी से ऑन ऑफ होने लगता है और फिर आगे वाला स्विचिंग सर्किट काम करने लगता है। तो दोस्तों हमने इस छोटे से वीडियो में इसके फंक्शन के बारे में बताया है कि ये
कैसे ड्राइवर विभाग काम करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख दूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप किस सर्किट को समझे हैं। इसका सर्किट का नाम है सर्किट डायग्राम ऑफ ड्राइवर सेक्शन। तो ड्राइवर सेक्शन के द्वारा यानी ये पूरा का पूरा सर्किट है ड्राइवर, लेकिन ये एक जूम चार्जर का है। तो दोस्तों इस ड्राइवर सेक्शन का पूरा फंक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।